तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो प्यारे बच्चों, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डायमेंशन एनालिसिस, राइट। हमने डायमेंशन फार्मूला बनाना सीख लिया था कल हम लोगों ने। तो प्यारे बच्चों, और आज आगे और चलते हैं। तो जाते जाते हमने कुछ होमवर्क दे दिया था क्या ना प्यारे बच्चों? क्या दिया था होमवर्क, उसको किया जाए। ठीक, कर लिए हो क्या? अच्छा, कर लिए हो, तब आगे चल सकते हैं क्या हम? ठीक प्यारे बच्चों, आओ देखते हैं एक दो करके, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, राइट। तो ज़रा कोई बताएगा कि हमको होमवर्क में कौन कौन सा। तो देखो प्यारे बच्चों, जैसे मोमेंटम, मोमेंटम, राइट। मोमेंटम मतलब प्यारे बच्चों संवेग होता है। ठीक, संवेग का हमने फार्मूला क्या बताया था? गुरुत्व वेग। ठीक प्यारे बच्चों, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, तो मास का क्या लिखते हो प्यारे बच्चों? m, राइट। वेलोसिटी का लिखते हो l इंटू एल टी पावर -1 लिखते हो। बोलो यार, बोलते ही नहीं हो। ठीक, तो इसका क्या निकल के आया प्यारे बच्चों? फाइनली पावर -1। बोलो, ऐसे ही तो था ना यार। ठीक, बताओ चिंदी छाप है कि नहीं यार? बहुत आसान है भाई, ऐसा कुछ और तो इसमें है नहीं। जैसे और समझ लेते हैं, इम्पल्स समझ ले क्या? इम्पल्स देखो प्यारे बच्चों, इम्पल्स क्या होता है प्यारे बच्चों? जल्दी बोलो। बल गुणते समय, राइट। फोर्स इनटू समय, राइट। तो फोर्स का निकाले थे, मैंने निकलवाया था। फोर्स का क्या होता है? अगर जैसे यहाँ भी नहीं याद आ रहा है, तो अगर डायरेक्टली नहीं याद है कि MLT मतलब क्या कहते हैं, फोर्स का क्या होगा, तो अब बल का क्या होगा आपको नहीं पता रहे, तो आप निकाल सकते हो उसका। ठीक, 1 सेकेंड लगेगा निकाल। कैसे? आप जानते हो F = m × a होता है। ठीक, a एक्सेलरेशन, m क्या मास, राइट। तो मास का क्या m, और एक्सेलरेशन का क्या होता है प्यारे बच्चों? L(t⁻²). बोलो। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे कर सकते हो ना, बोलो। ठीक, इस तरीके से इंटू टाइम, समय का क्या होता है? टाइम। तो जल्दी देख के बताओ, MLT पावर, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्या? नालायक 1 होगा। ठीक, एक प्लस में है एक माइनस में, ख्याल रखना। इस तरीके से बोलो, समझ पा रहे हो क्या? मज़ा आ रही है ना? बताओ, आसान है कि नहीं प्यारे बच्चों? ठीक, उसी तरीके से हमने टेंशन भी दिया था क्या? बोलो, टेंशन भी दिया था। तो हमने बताया था टेंशन क्या होता है, टेंशन का फार्मूला बताया था ना। टेंशन फार्मूला क्या होता था? बल। तो बल का क्या जो होता होगा वही होता होगा। बोलो, टेंशन का जो होता है क्या कहते हैं? टेंशन का अगर विमीय सूत्र आपसे पूछे कि टेंशन का क्या कहते हैं, विमीय सूत्र क्या होगा, तो सही है, डन है। ठीक, तो उसके बाद कार्य का दिया था, ऊर्जा का दिया था, निकाल लियो क्या? कार्य का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। W = जल्दी इसका फार्मूला बताया जाए प्यारे बच्चों, कार्य का। ठीक, वर्क का भी बता देता हूँ थोड़ी सी जल्दी से, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों और आगे चलेंगे। इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए थोड़ा सा और आगे चलेंगे, फिर आप लोग के पास हम फोटो भेज देंगे क्या कैसे होता है। वर्क का देखो प्यारे बच्चों, वर्क इक्वल टू क्या होता है बच्चों? F × D। ठीक, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो फोर्स का क्या होता है? MLT पावर -2, यही होता है ना। और D का क्या होता है? L, देन ML2T⁻²। बोलो, सही है? हाँ ना बोलो भाई, हाँ ना बोलो। और एनर्जी क्या होता है? एनर्जी क्या होता है? ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा क्या होता है प्यारे बच्चों? कार्य। तो जो ऊर्जा का हुआ वही कार्य का हुआ। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है क्या? एक चीज़ देखो समझ में आ रही होगी क्या, कि यदि दो भौतिक राशियाँ, यदि दो भौतिक राशियाँ की क्या हम पूछ रहे, सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दो भौतिक राशियों का विमीय फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला, विमीय सूत्र समान हो सकता है क्या? तो आंसर आया हाँ, देख के बता दिए हाँ। बट इसमें एक लॉजिक और है। लॉजिक क्या है? सब लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि दो अलग अलग भौतिक राशियाँ जिसका फार्मूला क्या हो? अलग अलग हो, बट लेकिन उसका डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो सेम हो सकता है। लेकिन दो अलग अलग भौतिक राशियाँ जिसके क्या कहते हैं, सॉरी, सेम प्रकार का क्या कहते हैं, भौतिक मात्रक। ठीक, मात्रक अगर सेम है तो
और क्या कहते हैं भौतिक राशियाँ अलग अलग है, उसका मात्रक वो विमीय सूत्र सेम आए ये गारंटेड नहीं। ठीक, कैसे नहीं है वो सब सीख लेंगे हम लोग बाद में। ठीक, तो अभी के लिए होमवर्क क्लियर हो गया कि नहीं? होमवर्क यहीं तक हो मैंने दिया था शायद, राइट? ऐसे 2-4 और जो हो दिए होंगे उसको कर लेना यार। अब इसके आगे चला जाए क्या? इसके आगे चला जाए क्या? अगर हम आपसे पूछे गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का बता सकते हो क्या? सब यही होगा यार, सब यही होगा। ठीक, तो आप देख पा रहे हो क्या कि कई भौतिक राशियों का विमीय सूत्र एक समान आ रहा है ना? ऐसा लग रहा है कि नहीं? दिखाई दिया होगा अब तक में। तो उसको भी हम एक लोग क्या करेंगे, हम लोग एक जगह लिख लेंगे ताकि आपको याद करने में थोड़ा सा क्या हो, आसानी हो। समझ पा रहे कि नहीं? इससे क्या होगा, याद करने में आसानी हो जाएगा। ठीक, तो अच्छा आओ एक चीज़ और सीख लिया जाए। जैसे पावर का बताओ जरा, पावर का बताओ जल्दी से, पावर का क्या होगा। ठीक, तो पावर का जल्दी बताओ हमको, पावर की क्या कहते हैं, क्या होगा? पावर इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों? P इक्वल टू W/T। बोलो, P इक्वल टू W/T। तो W बोले तो वर्क का भी निकाला था क्या? देखो यहाँ पे mL/T⁻² अपान T का। ठीक, फाइनल जब इसको निकालोगे क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों? mL/T⁻⁻1 प्यारे बच्चों। समझ पाए क्या? बोलो, समझ गए क्या? ठीक, अगर समझ गए हो तो आगे चलें। अच्छा जरा एंगल का निकाल के बताओ, एंगल का। ठीक, इसको इरेज कर रहे हैं प्यारे बच्चों, एंगल का निकाल के बताओ हमको, जल्दी से बताओ, क्विक फास्ट। एंगल का कितना हो गया था प्यारे बच्चों? 7 मान लो जो भी है। एंगल का बता सकते हो क्या? एंगल का जल्दी बताओ प्यारे बच्चों। ठीक, एंगल का देखो जरा प्यारे बच्चों, क्या होता है? आर्क अपान रेडियस, आर्क अपान रेडियस। ठीक, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों? आर्क को भी किस में मेजर करते हो? लेंथ में। और रेडियस को भी किस में मेजर करते हो? लेंथ में। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या निकल गया? L⁻�0। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आने वाले पेपर एग्जाम, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है क्या कि ऐसा कौन सा भौतिक राशि है जिसका मात्रक तो होता है बट उसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता? नोट रहे। ठीक, समझ पाएगी नहीं? अगर उस ऑप्शन में कोण होगा, एंगल होगी, तो ऑप्शन को टिक करके चले आना मुस्कुराते हुए, आंसर वही होगा। जरा अब एंगल को सीख लिया तो सॉलिड एंगल भी सीख लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, सॉलिड एंगल को देखो, सॉलिड एंगल, राइट? तो सॉलिड एंगल क्या होता है प्यारे बच्चों? सॉलिड एंगल का फार्मूला जल्दी, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा फार्मूला? जल्दी बताओ, जल्दी से प्यारे बच्चों। सॉलिड एंगल का बता सकते हो क्या कि हमको सॉलिड एंगल का फार्मूला क्या होता है? जल्दी से, क्विक फास्ट प्यारे बच्चों। ठीक, तो हम यहाँ से फिर से एक बार बना के दिखाते हैं प्यारे बच्चों। ये होता था प्यारे बच्चों सॉलिड एंगल, ये। ठीक, ये हम लोग इसका फार्मूला कैसे लिखते थे? ये एरिया बाई क्या r² लेते थे, राइट? तो क्योंकि 3D होता है प्यारे बच्चों इसलिए। ठीक, तो वही यहाँ पे लिखना है A/r²। ठीक प्यारे बच्चों, बताओ एरिया का क्या होता है? एरिया का मैंने एरिया का कल निकलवाया था ना प्यारे बच्चों। एरिया का क्या होता है? L⁻² और r² मतलब r को रेडियस है, रेडियस को किस में मेजर करते हो? लेंथ में ही करोगे ना, रेडियस को, लंबाई है तो लेंथ में ही करोगे। ठीक, तो जरा इसका भी देखो कितना आ गया है। ठीक, तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है क्या है कि ऐसी कौन सी भौतिक राशि है, ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है, जिसकी यूनिट तो होती है बट उसका वीमा नहीं होता, जिसकी यूनिट तो होती है बट उसकी वीमा नहीं होती। आंसर में केवल यही दो है बच्चों, और ये दो आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। कोई भी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट लाइन बहुत ज़्यादा है, और आपसे ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया, अगर आप पढ़े नहीं रहोगे, लिखे नहीं रहोगे अलग से ना, तो क्या कहते हैं, बड़े आराम से फंस के चले जाओगे और आपको पता नहीं होगा। और ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि इसका क्या कहते हैं मात्रक क्या होता है, तो हमने बताया था एंगल का क्या होता है, रेडियन, और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये सब हो गया। ठीक है ना? आज सोच रहे हो कि थोड़ा भैया जल्दी में क्यों है यार, ये सब चिंदी चीज़ें, इस पर समय बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं करना है। समय कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, ये तुम्हारे सर जो हैं
वो बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक, क्योंकि 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो टेंशन नहीं लेना यार, ठीक। सिलेबस की सारी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक, तो वो सब टेंशन नहीं लो। अभी बेस आपका क्या कहते हैं रेडी करा रहा हूँ, जिस पे हम घर बनाने लगे। एक बार न्यू बना लेंगे ना प्यारे बच्चों, क्योंकि न्यू बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि किसी को नक्शा ही नहीं पसंद आता। घर बनाने जाते हो ना, सोचते हो ऐसा नहीं ऐसा बनाएंगे, 6 महीने तो लग जाता है नक्शा तैयार करने में, क्योंकि नखरे ही नहीं ख़त्म होते कि हमारा बेडरूम यहाँ नहीं ऐसे बनेगा, है कि नहीं। एक बार जब वो बन जाता है तो फिर क्या है, फिर तो बनाना फटाफट से बनते चले जाता है, ठीक। तो इस तरीके से यार प्यारे बच्चों डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाता है। अगर आपको फार्मूला पता है तो क्या कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला लिखना बहुत ही आसान है, चिंदी है बिल्कुल, ठीक। तो बताओ हो जाएगा कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताना है हमको कि डायमेंशनल फार्मूला आप लोग लिख लोगे कि नहीं, ठीक। कुछ डायमेंशनल फार्मूला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, टेंशन नहीं लेना सर, सब अभी ऐसा नहीं ख़त्म कर देना है, अभी सब लिखाएंगे पढ़ाएंगे। इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट लाइन है, हमको पता है, क्योंकि जब हम अगर नहीं लिखाएंगे ना तो तुम सब लिख के चले आओगे, समझ पाएंगे नहीं। तो हमारी मेहनत हमको पता है, हमसे बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, हमको ये बात को बहुत अच्छे से पता है, ठीक। लेकिन जो हमसे पढ़ता है वो डेप्थ में नॉलेज लेता है और उसको कभी दिक्कत कभी किसी बात की नहीं होती, ठीक है ना। और जो पढ़ा है, जैसे छत्तीसगढ़ का हमने बताया था, सारे बच्चे जो हैं सब पॉलिटेक्निक और IRT के नंबर अपना झंडा गाड़े हुए बच्चे हैं, उन सबसे कभी मिलवाऊंगा मैं, टेंशन नहीं लो, बहुत जल्दी मिलवाऊंगा, तो बताएंगे कि हम पढ़ाते कैसे और सारे सिस्टम क्या है हमारा। खैर वो सब समय होता रहेगा समय पर, ठीक। तो इसी के साथ में अच्छा एक और क्या कहते हैं याद आया हमको, एक क्या है तो बहुत कुछ और आगे चलते और सीखते, क्योंकि बोला था ना 60 से 70 कराऊंगा, लगभग हम कहते हैं 20 तक पहुंच चुके हैं, ठीक। तो इसके बाद एक और है, जरा कोड़ी वेग का लिख के दिखाओ, कोड़ी वेग, ठीक, कोड़ी वेग, एंगुलर वेलोसिटी का लिख के हमको दिखाओ जरा, एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी, कोड़ी वेग का फार्मूला लिख के दिखाओ जल्दी से कि एंगुलर वेलोसिटी का क्या कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, जल्दी से। अच्छा इसका फार्मूला नहीं आता, फार्मूला नहीं आता क्या? अपने से लिखना है प्यारे बच्चों, हम कब तक हेल्प करते रहेंगे, ठीक। जल्दी से अपने से लिख के दिखाओ, फिर हम करेंगे। हो गया? बोलो हो गया? देखो प्यारे बच्चों कोड़ी वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, NGU, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। प्यारे बच्चों क्या टाइम बोले तो इसको एंगल, ठीक है प्यारे बच्चों क्या एंगल, राइट। तो जरा बताओ एंगल का डायमेंशन क्या होता है, L⁻�0, ठीक, समझ पाए। और टाइम का क्या होता है प्यारे बच्चों T, तो फाइनल क्या निकल गया L⁻�0 T⁻⁻1। बोलो दिक्कत है क्या? बोल दो प्यारे बच्चों जल्दी से, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक। और करा दे क्या, जल्दी से देखो और कराएं क्या, जरा कोड़ी त्वरण का लिख के दिखाओ, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का लिख के दिखाओ जल्दी से कि एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या होगा। ठीक, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग में परिवर्तन अपान टाइम, ठीक, कोणीय वेग में परिवर्तन अपान टाइम। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला कोई लिख के बताएगा क्या, जल्दी से लिख के बताओ हमको, मैसेज हम देख रहे हैं, फटाफट से लिख के बताओ प्यारे बच्चों कि क्या होगा, ठीक। तो अब तो इसका कर जाओगे ना यार, कोणीय वेग में परिवर्तन अपान टाइम, ठीक।
अभी इसका भी नहीं लिख पा रहे हो क्या यार? इतना आसान है भाई। कोणीय वेग का, कोणीय वेग ये भी निकाला था ना अभी, कोणीय वेग का निकाला था। क्या निकाला था प्यारे बच्चों? ये, ठीक। तो अब करना क्या है, इसको एरेज करो, लिखो यहाँ पे L0t⁻⁻1, ठीक। और ये ऐसे, और यहाँ पे हटाओ, यहाँ पे -2 लिखो। बताओ आंसर। बोलो ठीक है, मज़ा आया कि नहीं? ठीक, बोलो आया मज़ा? सोच रहे भैया ये क्या कर रहे हैं। ठीक, अगर आया हो मज़ा तो ज़रा लिख के दिखा दो फिर किसका, फ्रिक्वेंसी का। फ्रिक्वेंसी का आवृत्ति होता है पहले बच्चों, आवृत्ति, ठीक। आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी जल्दी लिख के बताओ, फ्रिक्वेंसी क्या होता है? ठीक, जल्दी से जल्दी फटाफट। 1/, आवर्तकाल, 1/, टाइम पीरियड, 1/, टाइम पीरियड, 1/, टाइम पीरियड, 1/, आवर्तकाल। बोलो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड बोले तो टाइम यार, क्या बात कर रहे हो भाई? ठीक, तो 1/t, ठीक है ना। क्या निकल गया फाइनल? t⁻⁻1, या ऐसा भी लिख सकते हो उसे, m⁻0 L⁻0 t⁻⁻1, खत्म। ठीक है ना। बोलो हो गया कि नहीं प्यारे बच्चों? अभी तक कितना कर लिए होंगे? लगभग 25 से ज़्यादा कर लिए होंगे प्यारे बच्चों, या 25 या 20 जो भी है कर लिए हैं। तो बोलो इतने में किसी को दिक्कत है क्या? बोलो इतने में किसी को दिक्कत है क्या? ज़रा अगर दिक्कत नहीं तो एक और लिख के दिखा दो। तो एक और जल्दी से, तेजी तेजी प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी लिख के दिखाओ एक और। कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जल्दी फटाक से लिख के दिखाओ, जल्दी से प्यारे बच्चों। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोई फार्मूला बता सकता है क्या? देखो जल्दी से लिख के बताओ प्यारे बच्चों कि क्या होने वाला है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? 2π इंटू फ्रिक्वेंसी, ठीक। 2π इंटू फ्रिक्वेंसी। तो इसका फार्मूला लिखने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? बोल सोच रहे हो भैया इस सब का तो बताया ही नहीं। फ्रिक्वेंसी का तो मान लो यहाँ पे पता है, यहाँ पे लिखा गया है, ये लिखा गया है। क्या लिखा गया है? t⁻⁻1, राइट। और इसका तो कभी लिखा ही नहीं गया है प्यारे बच्चों, ठीक। इसको कई तरीके ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सोच रहे हो कि दिक्कत है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक। ऐसा भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट और है प्यारे बच्चों कि ऐसी कोई नंबर, कैसा नंबर, ऐसा कौन सा नंबर जो क्या है? कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, लाइक पाई 2 1 3, ऐसे कुछ भी, जो भी कोई भी नंबर 1/2, ये जो भी नंबर होते हैं प्यारे बच्चों, जो भी कांस्टेंट्स वैल्यू हैं उनके कभी क्या नहीं होते? डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। समझ पाए कि नहीं? क्या नहीं होता? डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिख दें 1/2 फला फला कुछ भी, इन सब चीज़ों के नहीं लिखे जाते क्या? वीमी सूत्र। बोलो तकलीफ नहीं है, लिखते रहो, हम ज़रा डिलीट करते रहें, ठीक। अच्छा लिख लो, फिर लिख लो, फिर किया जाए। ठीक, तो इसके बाद इतना इम्पोर्टेंट बोलने जा रहा हूँ, इतना इम्पोर्टेंट है, देखोगे तो हिल जाओगे, ठीक। और IRT वगैरह वाले तो बिल्कुल उसको रट डालना बिल्कुल, ठीक। अरेस्ट करें। देखो प्यारे बच्चों, अगला नंबर जो भी है प्यारे बच्चों, अगला नंबर लिखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लिखो प्यारे बच्चों, क्या लिखना है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। अगले नंबर पे कौन है प्यारे बच्चों? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। ठीक, आप लोग लिखते रहो, हम आपको दिखाते हैं कि इसको क्या कहते हैं, कितनी जगह पे प्यारे बच्चों पूछा गया है। ठीक, तो ये देखो बुक है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा आई होप। तो ये क्वेश्चन लिखा गया है प्यारे बच्चों, ये नंबर क्वेश्चन नंबर 12 लिखा गया है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएँ हैं। ठीक, देख सकते हो यहाँ पे कितनी जगह पे पूछा गया है सवाल। सोच रहे हो ना, हम बिल्कुल प्रूफ के साथ बात करते हैं प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि हम बस बोल देते हैं कि यहाँ कहाँ पूछा है, क्योंकि हम पढ़ के सुनाते हैं कहाँ कहाँ पूछा है, आप लोग निकालते रहो। ठीक, CPMT 1966 में पूछा गया है, MP पेट में 1996 में पूछा गया, फिर से MP PMT के 1997 में पूछा गया सवाल प्यारे बच्चों, और फिर 2000 में पूछा गया, फिर वापस से प्यारे बच्चों 1999 में पूछा गया एमसी में, फिर उसके बाद यूपी सीट में 1990 में, एम्स में पूछा गया प्यारे बच्चों, फिर PMT में, फिर केरला सेट में पूछा गया, JEE में पूछा गया, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों CBSE PMT में पूछा, ऐसे बहुत जगह पूछा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो दिखाई दे रहा होगा ना। तो इसी का क्या लिखना है प्यारे बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। ठीक, अगर आप लोग कहोगे तो ये पूरी क्या कहते हैं, हम आपको वो बनाकर सीट बना के देख रहे हो ना, पूरे बुक है बच्चों, वो बना करके क्या कहते हैं PDF बना के भेज देंगे आपके पास। जो भी बच्चा हमसे नहीं जुड़ा हुआ है वो एक बार वापस से हम बता दे रहे हैं, हमारा पूरा ग्रुप है प्यारे बच्चों उस पर क्या कहते हैं ऐड हो सकते हो, नंबर है प्यारे बच्चों ठीक, ये व्हाट्सअप नंबर है, केवल इस पर व्हाट्सअप करना है प्यारे बच्चों, फिर हम ऐड कर देंगे। वहाँ पे जो भी चीज़ें मैं होता है मटेरियल ना प्यारे बच्चों, वहाँ पे मैं भेजता रहता हूँ कंटिन्यूस, तो वहाँ से जुड़ करके वो सारी चीज़ें वो प्राप्त कर सकते हो। जो होमवर्क वगैरह वहाँ पे एक्चुअली देता रहता हूँ, तो वो सब आप लोग कर सकते हो। और हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हो प्यारे बच्चों, तो लगभग 6 मंथ में हम 11th का सिलेबस ख़त्म करते हैं, मतलब कर देंगे। ठीक, उसी तरीके से 6 मंथ में 12th का, फिर इसी तरीके से सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक, तो प्यारे बच्चों सवाल था हमारा क्या कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या करना है, हमको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है प्यारे बच्चों। ठीक, तो आओ देखा जाए फिर क्या होगा। ठीक, देखो प्यारे बच्चों फार्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिखाता हूँ प्यारे बच्चों। देखो F = Gm1m2/r²। बोलो ठीक है, Gm1m2/r²। ये फार्मूला हमको क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के फोर्स का अवेलेबल है। ठीक, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण हमसे पूछ रहे हैं ये है कि ये है या ये है या ये, इन सभी में से कौन सा है। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये नहीं है। ठीक, लोग इसको समझते हैं लेकिन ये नहीं है क्या ये। ठीक, तो G = क्योंकि इसको इस तरफ लाएंगे तब तो लिख पाएंगे ना प्यारे बच्चों। G = जब ये इस तरफ आएगा ना तो ये ऐसे होगा और ये पूरा ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो r² ऊपर जाएगा, F ऐसे होगा, फिर क्या हो जाएगा m1 × m2। राइट, तो इसका फार्मूला अब निकालो प्यारे बच्चों। F क्या है, फोर्स। ठीक, हमने अभी अभी निकाला था क्या, m × a। ठीक, तो बताओ बच्चों इसका m और इसका क्या LT⁻², बोलो। ठीक, तो इसका निकल गया। ऐसे r² का बताओ क्या होगा, L⁻², फिर m1 का m2 और m2। ठीक, तो देखो बच्चों कैसे लिखोगे, m L T⁻² इंटू L⁻²। ठीक, अपान, इतने में किसी को दिक्कत हो तो बताओ, m1 × m2। हो गया प्यारे बच्चों। ये भी मास है, ये भी मास है प्यारे बच्चों। ये क्या है, रेडियस है। ठीक, मतलब दो बॉडी जो है उसके बीच की दूरी है, रेडियस नहीं, उसके बीच की दूरी। ठीक, F क्या है, फोर्स है। ठीक, तो अब जरा इसको क्या कहते हैं फाइनल करके हमने लिखना है। ठीक, तो देखो बच्चों ये ऊपर जाएगा, इसको ऊपर लेके जाना है, क्या होगा जल्दी करके बताओ हमको, फटाक से जल्दी से यार, बोलते नहीं हो, जल्दी बोलो।
ये 2 ऊपर जाएगी, ये एक ऑलरेडी है, 2 ऊपर जा रहा है, कैसे m ऐसे लिखा गया है, ठीक। और जब 2 ऊपर जाएगा तो बच्चों माइनस में हो जाएगा, बताओ सेम है, घटेगा प्यारे बच्चों, ठीक। तो क्या लिखा जाएगा, -1, सही है ना, ठीक। ये हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसके बाद ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। l 3 है, t की पावर -2। कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दो, है क्या, नहीं है ना। तो ये है किसका, कैपिटल G का डायमेंशनल फार्मूला। m पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। हमने आपको दिखा दिया कि कितनी जगह में ये पूछा गया है, बोलो ठीक है, सही। इसके आगे चला जाए क्या, अच्छा इसको नोट कर लो, नोट कर लो, नहीं नाराज़ हो जाओगे। हो गया बच्चों, आगे चल सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक। तो इसी तरीके से अब क्या कहते हैं, बहुत ढेर सारे हैं प्यारे बच्चों ऐसे कोफिशिएंट हैं जो मतलब कॉन्स्टेंट्स वैल्यू हैं, जो उनकी क्या कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए। तो वो बच्चों हम आज होमवर्क दे देंगे, आप लोग क्या करना है, आप लोगों को लिखना है, ठीक ना प्यारे बच्चों, बताओ कैसा रहेगा, ठीक। तो आगे चला जाए क्या प्यारे बच्चों। तो हमने अब तक में क्या सीखा है प्यारे बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला को लिखना सीखा है, बोलो सही है, ठीक। अगर सही है तो बताओ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब इसमें जो भी है, अभी होने को 60 से 70 होना, लगभग हमको मेरे ख्याल से 30 तक हो गया है, लगभग 30 ही फार्मूले और बचे हैं, ठीक। तो उन सबको बोलोगे बच्चों तो करा देंगे, लेकिन क्या कहते हैं व्हाट्सअप ग्रुप में जो भी है हम क्या कहते हैं लिख करके या तो फ़ोटो खींच के कहीं से भेज देंगे, जिसको आपको क्या करना है लिखना है। अब इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं करा सकता, कराते कराते टाइम बहुत ज़्यादा एज्यूम हो जाता है, ठीक। तो उसको आपको करना है, लिखना है, लिख के फ़ोटो फिर आपसे वापस से भेजना, ठीक। 1-2 अभी हम होमवर्क लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जिसको क्या कहते हैं आपको करके आना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। जैसे होमवर्क लिखो प्यारे बच्चों, नंबर 1 प्रतिबल, स्ट्रेस, स्ट्रेस का प्यारे बच्चों लिख के आना है, ठीक ठीक। उसके बाद दूसरा प्यारे बच्चों प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू लिख के आने का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है प्यारे बच्चों। तीसरा है प्यारे बच्चों ठीक स्ट्रेंथ की वैल्यू स्ट्रेंथ का डायमेंशनल फार्मूला लिख के आना है फिर प्यारे बच्चों, ठीक। तो उसी तरीके से प्लांक कांस्टेंट हो गया प्यारे बच्चों, और सरफेस टेंशन का लिख के आना है बच्चों, किसका, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक। पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर 5वां नंबर कर लो प्यारे बच्चों ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी, राइट, हीट के लिख के आना है। तो इतने 5 होमवर्क दे रहा हूँ, उसको करके आना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब आगे चला जाए क्या, अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंस लाइन क्या कहते हैं पढ़ा जाए, ठीक। अब देखो प्यारे, तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो अब देखो प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, अब लिखना है प्यारे बच्चों इसमें इम्पोर्टेंस लाइन, ठीक, जो कि क्या कहते हैं हमको डायमेंशनल एनालिसिस को लिखने में क्या करेगा, हेल्प करेगा प्यारे बच्चों, उसी को लिखना है, ठीक है ना। तो और समझा जाए, समझते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्या है, नोट नंबर फर्स्ट लिखना है प्यारे बच्चों, आप लोगों को नोट नंबर फर्स्ट में लिखना है ऑल डायमेंशन, लिखना है ऑल डायमेंशन लेस क्वांटिटी
आर डायमेंशन less quantity r dimension less quantity are not necessary 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 to unit लेस। ठीक प्यारे बच्चों, क्या लिखवा दिया हमने ये लिखवाया प्यारे बच्चों, कायदे से देखो यहाँ पे ऑल डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक, जो अभी तक पढ़ाता बोलता चला है उसी बात को इंग्लिश में लिख दिया है, बस हो गया, और कुछ अलग नहीं किया हूँ। लिखा है ऑल डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका क्या मतलब? सभी विमा विहीन राशियाँ, सभी विमा विहीन राशियाँ, क्या? सभी, कायदे से लिखो, सभी विमा विहीन राशियाँ, सभी विमा विहीन राशियाँ आर नॉट नेसेसरी टू यूनिट लेस। राइट, इसका क्या मतलब है? सभी विमा विहीन राशियाँ यह आवश्यक नहीं है कि वो मात्रक विहीन भी हो। ठीक, सभी विमा विहीन राशियाँ को नहीं है कि वे मात्रक विहीन हो। बोलो ठीक, समझ पाए इस लाइन का मतलब क्या? नहीं, मतलब है प्यारे बच्चों कि जो भी क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी है, राइट, जो भी भौतिक राशियां हैं वो अगर विमा विहीन है, क्या है? विमा विहीन, जैसे कि एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक, समझ पाए कि नहीं? उसी तरीके से है एक, क्या कहते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी। समझ पाए कि नहीं? ये सभी जो फिजिकल क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, ये विमा विहीन, क्या कहते हैं, है विमा विहीन है, लेकिन इनकी मात्रक, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये मात्रक विहीन भी हैं, मात्रक है प्यारे बच्चों, लेकिन ये विमा विहीन हैं। ठीक, अब ये कह रहा है कि ये क्या कहते, जो भी अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर विमा विहीन है तो ये नेसेसरी नहीं है कि उसका क्या कहते हैं मात्रक भी विहीन हो, ये नेसेसरी नहीं है। बट ये नेसेसरी है कि अगर कोई मात्रक है तो उसका क्या होगा? विमा होगा। ऐसा नेसेसरी है क्या? नहीं प्यारे बच्चों, देख यहीं आप ही देखो, एंगल को अगर हम लिखे, एंगल को, इसका मात्रक तो है ना, बट इसका क्या कहते हैं, क्या नहीं है? विमा नहीं होती, L पावर 0 आता है ना, समझ पाए कि नहीं? ठीक, तो ऐसा क्या कहते हैं, ये बात हो गई। बोलो समझ पाए कि नहीं? बोलो यार, बोलते ही नहीं हो। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, एंगल, सॉलिड एंगल, क्या कहते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी। ठीक, तो ये हो गया। अब अगला लाइन समझो, अगली लाइन क्या होता है? अगला लाइन क्या है प्यारे बच्चों? एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी भौतिक राशियाँ यदि यूनिटलेस है, क्या है? यूनिटलेस मतलब मात्रक विहीन। एनी फिजिकल क्वांटिटी इज यूनिटलेस। ठीक, अगर वो क्या है? यूनिटलेस है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मात्रक विहीन भी, वो विमा विहीन भी हो। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखो, all physical quantity
सॉरी प्यारे बच्चों, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा लिखना है प्यारे बच्चों, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, if any physical quantity is unitless, ठीक, कोई फिजिकल क्वांटिटी यूनिटलेस है, कोई भौतिक राशि मात्रक विहीन है, क्या है, उसका मात्रक ही नहीं है, तो बताओ उसका क्या कहते हैं, वीमा हो सकती है कि नहीं, जल्दी से बताना है प्यारे बच्चों उस, ठीक। हमने बोला कि इफ़ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज यूनिटलेस, कोई भौतिक राशि यूनिटलेस है, तो बताओ प्यारे बच्चों क्या उसका डायमेंशन होगा कि नहीं, तो लिखना है प्यारे बच्चों, इट मस्ट बी DI, बहुत बड़े अक्षर में लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक, इट मस्ट बी डायमेंशनलेस। क्या समझ पाए, यदि कोई भौतिक राशि मात्रक विहीन है, यदि कोई भौतिक राशि मात्रक विहीन है तो उसका कोई भी वीमा नहीं होगी, मतलब वो भी क्या होगी, वीमा विहीन होगी। समझ पाए कि नहीं, क्योंकि वीमा होने के लिए ना प्यारे बच्चों मात्रक होना मस्ट है, यूनिट होना मस्ट है, ठीक। तो कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा सा बगल हो जा रहा हूँ, एक से ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तेज़ी से लिखो, फटाक से लिखो। फिर आगे चला जाए प्यारे बच्चों। ठीक हो गया होगा, आई होप। मैं आशा ऐसा कर लूँ कि ना करूँ, कर ले, ठीक है। तीसरा प्यारे बच्चों, तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन में लिखना है आप लोगों को, बोले लिखो, ऑल न्यूमेरिकल all numerical constant सभी लिख रहे हो ना, यहाँ पे देख रहे हो कि नहीं, सभी आंकिक नियतांक, ठीक, सभी आंकिक नियतांक, एग्जाम्पल के लिए जितने भी नंबर्स हैं, पाई वगैरह हो गया, ठीक, इन सभी के हम अभी नंबर्स को समझना है। जैसे हाफ भी लिखा गया हो, 1/2, 1/4, 1/6, कुछ भी नंबर्स में अगर लिखा गया है, ठीक है ना, कुछ भी लिखा गया हो, ऑल न्यूमेरिकल कांस्टेंट इज डायमेंशन लेस, सभी आंकिक नियतांकों की, सभी आंकिक नियतांक वीमा विहीन होते हैं, लिख लेना है, सभी आंकिक नियतांक वीमा विहीन होते हैं, वीमा विहीन होते हैं, ठीक, सभी आंकिक नियतांक वीमा विहीन होते हैं। तकलीफ एग्जाम्पल अगर लिखना हो लिख लेना, पाई, 1/2, 1/4, 1, 2, ऐसा कुछ भी,
ठीक, ये हो गया। तकलीफ है क्या कोई, बोलो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। लिख लियो, आगे चला जाए, आगे लिखो फिर। चले, हमने इसमें क्या लिखा था, इफ़ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज यूनिटलेस इट मस्ट बी डायमेंशनलेस। अगर इसी का रिवर्स बोले हम कि इफ़ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, इफ़ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस इट आल्सो मस्ट बी यूनिटलेस। बात एक ही है गुरु, ठीक, जिसको समझ में आ गया होगा समझ लिया होगा, बात एक ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट टाइम, ठीक, रेस करता हूँ, इसके आगे लिखो, बोले प्यारे बच्चों, लिखो कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चौथा नंबर, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस। आर डायमेंशनलेस क्या लिखवा दिया प्यारे बच्चों, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात तक सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, उसकी कोई विमा नहीं होती। साइन कॉस्टेंट जो भी होता है ना, कॉसेक, ये सभी क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक। अगला पॉइंट लिखो प्यारे बच्चों, अगला लाइन प्यारे बच्चों, लिखो नंबर 5। अच्छा, इसका एग्जाम्पल करवा दो क्या, करवा दे क्या प्यारे बच्चों, बोलो, करवा दे क्या। एग्जाम्पल देखो, जैसे नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं, जैसे साइन की बात करते हैं, ठीक, साइन थीटा, राइट, कॉस थीटा की भी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, एनी क्या ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट की, ठीक है ना, फंक्शन की बात कर रहा था मैं। बताओ, ये मान लिया थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोथीबस, बोलो यार, परपेंडिकुलर अपान हाइपोथीबस, समझ पाए कि नहीं, लंब बटा कर्ण बे, समझ गए, ठीक। तो बताओ है क्या, लेंथ ही है ना, लेंथ ही है, बताओ किस में मेजर करोगे, लेंथ में, बताओ कोई डायमेंशन निकल के आया क्या, बोलो, इसीलिए लिखवाया था डायमेंशन लेस, अभी समझ गए, तो आगे ऐसे लिख लेना अपने से, ठीक। अगला नंबर, रूल नंबर 5 लिखो प्यारे बच्चों, आल लिखता हूँ मैं खुद, अन्यथा तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक। आल क्या लिख दिया है प्यारे बच्चों, ऑल लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या प्यारे बच्चों, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आल्सो डायमेंशन लेस, ठीक। इसका भी एग्जाम्पल देखो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल देखो प्यारे बच्चों, जैसे कहीं पे लिख दिया गया हो, क्या लिख दिया गया हो, log e पावर e या e पावर x या log x, ऐसे, ठीक। ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा प्यारे बच्चों, दिखाई दे रहा है ना, क्या होगा, डायमेंशन लेस, ठीक। यहाँ पे लिख लेना,
उसी तरीके से ई पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है प्यारे बच्चों, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस। बोलो दिक्कत है क्या, दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो क्या कहते हैं, ये 5 हमारे पॉइंट हो गए डायमेंशंस के, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब जैसे ये फंक्शन लिखा गया है ना प्यारे बच्चों, log x log e की पावर x, ये समझाता हूँ प्यारे बच्चों अच्छे से थोड़ा सा। जो यहाँ पे लिखा गया है ना प्यारे बच्चों, ये भी डायमेंशन लेस होगा, जो ये लिखा गया है ये तो होना मस्ट है। इसी तरीके से ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस, और ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस। समझ पाए कि नहीं। तो बताओ प्यारे बच्चों, आज की क्लास पढ़ के कैसा लगा है, कमेंट करके जल्दी से फटाक से बताया जाए हमको कि आज की क्लास पढ़ के कैसा लगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आज की नॉलेज यहीं तक, फिर मिलते हैं यार अगले टर्म पर। जो भी होता है, कोई दिक्कत परेशानी आप मैसेज करो, बताओ। तब तक के लिए पढ़ते रहो अच्छे से, सारी चीज़ें चलती रहे, यही सब अच्छा है यार। जेईई मेंस का रिजल्ट, वो एडमिट कार्ड आउट हो गया है, ठीक। तो जिसका जेईई मेंस का पेपर है वो सब अच्छे से पढ़ाई करें, उनके लिए विशेष है बहुत ढेर सारी, यही सब बातें हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए हम खत्म करें आज के लेक्चर अपना। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले टर्म पर, ठीक है प्यारे।